जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा था, हेनरीविले। यह कहानी यहाँ रहने वाले एक असाधारण लड़के की है। जब वो 6 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? पिता की मृत्यु होने के बाद उसकी मां को फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना पड़ता था। तो जब मां, बहुत गौर से सुनिएगा, दिस स्टोरी इज अमेजिंग। जब मां फैक्ट्री में जाती थी तो फैक्ट्री में काम करने और आने जाने में इतना वक्त लग जाता था कि वो खाना भी नहीं बना पाती थी। तो ये 6 साल का बच्चा अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। और चूंकि ये सबसे बड़ा था इसलिए कई बार खाना इसी को बनाना पड़ता था। वो था 6 ही साल का लेकिन बाकी भाई बहनों से बड़ा था। और घर में जो भी बड़े होते हैं उनकी जिम्मेवारी तो बड़ी होती है, आप सबको पता हो। जो घर में बड़ा होता है उसको परिवार देखना पड़ता है, बहुत सारा दायित्व तो उसी के ऊपर आता है। छोटे बड़े खुश होते हैं, किस्मत से हम छोटे हैं इसलिए टेंशन बहुत कम है। लेकिन बड़ों के पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 6 साल का बच्चा, चूंकि मां फैक्ट्री में काम करती थी, दूर थी फैक्ट्री, आने जाने में टाइम भी बहुत लगता था, तो वो खाना नहीं बना पाती थी। तो ये 6 साल का लड़का खाना बनाता था। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बी प्रैक्टिकल थ्रू आउट द होल स्टोरी। बी प्रैक्टिकल। एक 6 साल का बच्चा जिसको खेलना चाहिए, एक 6 साल का बच्चा जिसको कुछ और करना चाहिए था, वो किचन में खाना बनाता है अपने और अपने भाई बहनों के लिए। कैसे क्यों? उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। क्योंकि वो घर में बड़ा था और घर की हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए जैसे ही वो 10 साल का हुआ उसने काम करना शुरू किया। 10 साल की उम्र में ही उसने स्कूल छोड़ के और काम करना शुरू, मतलब स्कूल कम ही करता था तो काम करने में लग गया। और काम क्या था? तांगा की पेंटिंग करना। तांगा यू नो, वो घोड़े और वाले तांगे समझते हैं आप, उसकी पेंटिंग करने का काम शुरू किया। स्टोरी सेज कि 16 साल की उम्र में उसने एक फर्जी डिग्री बनवाई और आर्मी में भर्ती हो गया। दिस इज अ रियल स्टोरी। आई टोल्ड यू कि आई विल टेल द नेम एट द एंड। 16 साल की उम्र में उसने एक फर्जी डिग्री बनवाई और आर्मी में भर्ती हो गया। लेकिन 1 साल के बाद वो वहां से निकल गया और वो रेलवे में कंडक्टर हो गया। सब कुछ बढ़िया। ये लड़का इतना मेहनती था कि जब वो कंडक्टर था उसी समय वो पास की यूनिवर्सिटी से लॉ की भी पढ़ाई कर रहा था। बाकी चीज उसने कर ली थी, डिग्री ले ली थी लगभग, तो लॉ की पढ़ाई कर रहा था। अब लॉ जैसे वो शुरू करने वाला था, जैसे अपनी वकालत शुरू करने वाला था, उस शहर में उसकी किसी से लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी अधिक हो गई कि उसको शहर और यूनिवर्सिटी सब छोड़ना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। अब इसके पास कुछ था नहीं और पैसे इसके पास थे नहीं, इसलिए इसको मां के पास जाके रहना पड़ा क्योंकि पैसों की तंगी थी। लेकिन जब वो मां के पास जाके रहने लगा तो उसी समय उसको लाइफ इंश्योरेंस में नौकरी मिल गई। यू नो लाइफ इंश्योरेंस वेरी वेल, इंश्योरेंस सेक्टर में। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बॉस से झगड़ा हो गया और उसकी वो भी नौकरी चली गई। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। कोई बात नहीं। कुछ सालों के बाद उसने एक फेरी बोट कंपनी बनाई। यू नो फेरी बोट? फेरी बोट समझते हैं आप? फेरी बोट वो जो आपने देखा होगा कोलकाता या कहीं भी गए होंगे, जिसमें सामान बहुत सारे लोग जाते इधर से उधर, बोट जो होते हैं। तो वो कंपनी बनाई और सबसे खुशी की बात क्या है कि ये धंधा चल पड़ा और उसको फायदा खोने लगा। और जब उसको फायदा खोने लगा तो अचानक से एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मुझे केमिकल के थ्रू जो बल्ब बनाते हैं ना, बल्ब, वो बल्ब बनाने का काम शुरू करना चाहिए। उसको लगा कि मुझे केमिकल बल्ब बनाना चाहिए। तो उसने ये फेरी बोट वाला जो धंधा जो बढ़िया चल रहा था उसको बेच दिया और बेच के उसने एक फैक्ट्री बनाई। किसकी? केमिकल बल्ब की। लेकिन इसमें उसको नुकसान हुआ और उसका धंधा नुकसान में चला गया, चौपट में। क्यों? क्योंकि बल्ब उससे सस्ता, उससे अच्छा बाकी लोग दे रहे थे। एनीवे, वो रुका नहीं। लेकिन ऐसे करते करते उसकी उम्र 35 साल हो गई। लड़की की उम्र कितनी होगी? 35 साल। छोटा सा लड़का। कहां से कहानी शुरू हुई थी? 35 साल का लड़का हो गया। और 35 साल की उम्र में ना उसके पास घर, ना उसके पास पैसा, कुछ भी नहीं, जॉब वॉब कुछ भी नहीं, काम भी नहीं। 35 साल की उम्र हो गई लेकिन ये थक कर बैठा नहीं। इस लड़के ने एक टायर कंपनी का सेल्समैन, टायर कंपनी में एक सेल्समैन बन गया। वो कैसा रहा? अच्छा हुआ या बुरा हुआ?
लेकिन कंपनी बंद हो गई। जिस टायर कंपनी में ये सेल्समैन बना, बेचारा वो कंपनी बंद हो गई। फिर बुरा हुआ। नेक्स्ट, 40 साल की उम्र में वो शेल के जीएम से मिला। शेल बहुत बड़ी ऑयल कंपनी, पेट्रोलियम कंपनी, वो उसके जीएम से मिला। और जब वो उसके जीएम से मिला तो 40 साल के इस इंसान में काम करने की भूख को देख के वो जीएम बड़ा प्रभावित हुआ और उसने इसको एक पेट्रोल पंप दे दी। क्या दे दी? बड़ा प्रभावित हो गया। 40 साल के इंसान में काम करने की जो भूख थी, जो तड़प थी, उस तड़प को देख के वो दीवाना हो गया। उसने एक पेट्रोल पंप इसको दिया कि लो तुम काम करो। पेट्रोल पंप तुमको दिया, तुम्हें काम करना है, काम करो। पेट्रोल पंप दिया। लेकिन उसी समय अमेरिका में मंदी आ गई और पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फिर बुरा हो गया इसके साथ। पेट्रोल पंप बंद कर दिया। लेकिन जो भी हो, उसी साल दोबारा से पेट्रोल पंप शुरू हुआ। सेल कंपनी फिर से शुरू हुई। उसको फिर से एक पेट्रोल पंप दिया और कहा कि हम आपसे किराया भी नहीं लेंगे, सिर्फ आपको जितनी भी पेट्रोल बिकेगी उसका कुछ % हमें देना है। ठीक है। दूसरी बार धंधा शुरू किया। इस बार इसने एक और काम किया कि जो भी गाड़ियां आती थी पेट्रोल लेने के लिए, इसने साथ साथ कुछ डिश बना के और उनको खिलाना शुरू किया। मतलब डिश भी कुछ देने, खाने का चीज। तो लोग आते थे कहीं कहीं से, तो खाना भी कुछ खा लेते थे। उसमें से एक डिश इसकी प्रसिद्ध हो गई और वो धीरे धीरे चर्चे में आ गई और धीरे धीरे पूरे शहर में बाकी जगहों पे इसका नाम होने लगा कि एक बड़ी अमेजिंग सा वो डिश बनाता है। और धीरे धीरे ये डिश इतनी प्रसिद्ध हो गई कि इसको लगा कि अब मुझे पेट्रोल पंप का काम छोड़ के एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। और इसने यही किया। पेट्रोल पंप का काम छोड़ के इसने अगला काम क्या किया? इसने रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट खोला, वहां तक तो ठीक था, लेकिन बगल में एक और होटल था। बगल में एक और होटल था। तो आप जब कुछ खोलते तो आप बोर्ड लगाते हो उसके लिए, एडवर्टीजमेंट का या कुछ भी बिल बोर्ड ये सब लगाते ना। उस बोर्ड को लगाने में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना अधिक हुआ कि गोलियां चल गई और गोलियां चली तो इसका साथी मर गया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सर बुरा। और फाइनली जब गोली चल गई, साथी मर गया, तो क्या वो रेस्टोरेंट चलेगा? बंद हो गया। 4 साल के बाद, कितने साल के बाद? 4 साल के बाद ये इंसान हार नहीं मारा। इसने फिर से रेस्टोरेंट शुरू किया, ये सोच के कि धंधा अच्छा चलेगा। और इस बार इसने रेस्टोरेंट के साथ साथ मोटेल समझते जहां लोग रुकते हैं, तो मोटेल भी शुरू किया। मोटेल एंड रेस्टोरेंट दोनों अगल बगल, मोटेल यहां पे, रेस्टोरेंट यहां पे। लेकिन उस मोटेल में बहुत भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि रेस्टोरेंट भी जल गया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फिर बुरा। देखते चलो, अभी कहानी बाकी। खैर, अब तक इस आदमी को अपना पैशन मिल चुका था। क्या मिल चुका था? पैशन पता चल गया था। पैशन किस चीज में था? कुकिंग में। उसको पैशन मिल गया था। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं और भी बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा। और आगे चल के उसने थोड़े दिनों के बाद फिर से एक रेस्टोरेंट खोला, बड़ा रेस्टोरेंट खोला। अभी रेस्टोरेंट का काम शुरू ही हुआ था, तब तक वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया। और जब विश्व युद्ध दूसरा वो शुरू हुआ तो फिर मंदी आ गई, फिर काम चौपट, फिर काम निकल गया, फिर से रेस्टोरेंट। फिर उसको बहुत घाटा हुआ, घाटे में सब कुछ बेचना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? वर्ल्ड वार 2 भी उसी समय आया जब इसने रेस्टोरेंट खोला। एनीवे, अब इसने सोचा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, अब मैं करूं क्या? खैर, इसको एक चीज मिल चुकी थी कि ये कुछ अच्छा बनाता था। एक डिश थी तो फेमस हो चुकी थी, जो लोग चाहते थे। उसने सोचा कि अगर मैं इसकी रेसिपी बेच दूं तो बेचने के बाद मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और जब पैसे मिलेंगे तो मैं फिर से रेस्टोरेंट खोल सकता हूं। इसने यही किया। ये लोगों तक पहुंचा कि मेरी रेसिपी ले लो, मेरी रेसिपी ले लो, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं था इसकी रेसिपी लेने में। 1009 शेफ, रेस्टोरेंट, होटल के मालिकों से मिलने के बाद एक इंसान ने इसकी रेसिपी खरीदी। और 1009 लोगों से मिलने के बाद, रिजेक्शन मिलने के बाद, जब एक इंसान ने इसकी रेसिपी खरीदी तो उसके देखा देखी में जब उसका धंधा बढ़िया निकलने लगा तो और भी लोगों ने इसकी रेसिपी खरीद ली। इससे इसके पास फिर से पैसे आ गए और फिर से इसने अपना रेस्टोरेंट खोला। और इस बार इसने रेस्टोरेंट बड़ी अच्छी जगह पे खोला, अच्छी जगह पे, हाईवे पे खोला, लोकेशन हाईवे पे, और बड़ी अच्छी लोकेशन पे खोला, हाईवे पे बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला। लेकिन
इससे पहले कि इसको फायदा होता, इसका धंधा बढ़िया चलता, हाईवे 7 किलोमीटर पहले से मोड़ दिया गया। अच्छा हुआ फिर से बुरा हुआ। हद होता है बुरा होने का, राइट। अब ये हाईवे था, यहां पे इसने रेस्टोरेंट खोला, बहुत अच्छा लोकेशन था, चल रहा था। लेकिन इससे पहले कि इसको अच्छा चलता मुना, तब तक 7 किलोमीटर पहले से हाईवे का रास्ता मोड़ दिया गया। अब ये लोकेशन बेकार हो गई, बकवास हो गई, इसको फिर से इसको बेच के घाटे ओटे में, और फाइनली इसके पास अब कुछ नहीं बचा। अब इसके पास एक पुरानी सी फटीचर सी कार थी, और एक वाइफ थी, और एक कुकर था, और एक गैस था। उसने कार की डिक्की में गैस रखा और कुकर रखा, और वाइफ को लेकर निकल गया, और शहर शहर घूमता था, होटल के मालिकों के पास जाता था, और वहां बैठ के होटल के मालिक को अपना डिश बना के खिलाता था। और अगर होटल के मालिक को डिश पसंद आती थी तो कहता था कि 2-3 दिन और रुके, आपके और भी जो लोग आते होटल में उनको खिला के देखो। तो बोलते थे हाँ देखो। तो वो वही रुक के और भी लोगों को खिलाता था जो होटल में आते थे। और अगर उनको भी वो डिश अच्छी लग जाती थी तो वो होटल के मालिक से बोलता था मेरी फ्रेंचाइजी ले लो। लेकिन ये फ्रेंचाइजी लेने का काम इतना अपमानजनक था उसके लिए, ये कहता कि फ्रेंचाइजी का काम इतना अपमानजनक था कि कई बार लोग हमें होटल में रुकने भी नहीं देते थे, हमें अपने कार में ही पति पत्नी को सोना पड़ता था। सोचिए इस इंसान ने कितनी मेहनत की, और अगले 6 साल वो अलग अलग रेस्टोरेंट और होटल के मालिकों से मिलता रहा, और फिर जाके 75 साल की उम्र में वो बना कर्नल सैंडर्स, KFC का मालिक, राइट। एट द एज ऑफ 75, 6 साल वो और दौड़ा, 6 साल वो और गया होटल के मालिकों के पास। और जब वो 75 की उम्र में पहुंचा तो उसका पसंदीदा बिजनेस चल पड़ा, और KFC पहली ऐसी दुनिया की फूड चेन बनी जिसके दूसरे देशों में चेन बने, पहली फूड चेन पूरी दुनिया में जिसके दूसरे देश में चेन फैले। और 1960 तक यूके, जमैका और ब्रिटेन, कई मैक्सिको, कई जगहों पे इसके बहुत सारे ब्रांच फैल चुके थे। और कर्नल सैंडर्स जब 80 साल के थे तब भी वो लोगों से जाते थे शहर शहर मिलने, और अपने कस्टमर से पूछते थे कि आपको मेरा डिश कैसा लगता है। और जब उनका देहांत हुआ 90 साल की उम्र में, तब तक KFC 48 देशों में 6000 रेस्टोरेंट बन चुकी थी, राइट। 6000, 48 देश।